अहद की जंग, हौसले, कुर्बानी और ईमान की आजमाइश। गढ़ा था आप में मानिम जख्म कहाकर पीछे हटी और गढ़ी में गर पड़ी। अब्न कुमा ने पीछे हटकर गला पहाड़ कर कहा, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। वो यही नारी लगाता मैदानी जंग में घूम गया। उसकी आवाज़ करीश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। करीश को तो खुश होना ही था। मुसलमानों पर उसका बड़ा तबाहकिन इसर हुआ कि हौसला हार बैठी और अहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगी। मुसलमान रख गई। इस ललकार ने उन्हें आग बगूला कर दिया। वो प्यादा थी, लेकिन उन्होंने करीश की घड़ सवारों पर हमला कर दिया। उसी तरह अब करीश के आदमी मुसलमानों की लाशों पर और तड़पती हुई जख्मियों पर माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए टूट पड़ी। अन्न में से कुछ करीश रसूल करीम एम की ताक़ुब में चली गई, लेकिन आपसे भी एम के साथियों ने उन पर ऐसी भी जगरी से हला बोला कि उनमें से ज्यादातर करीश को जान से मार डाला और जो बच गई वो भाग निकली। रसूल अकरम या हम एक बुलंद जगह पहुंच गई। आप में बैम ने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया। आप सकीम के 3 सहाबा में से 16 शहीद हो चुके थी, जो 14 जिंदा थी, उनमें ज्यादातर जख्मी। आपके बीएम ने बुलंदी से मैदान जंग का जायजा लिया। आपके बिया नी को कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमान ये समझकर कि रसूल अकरम ये शहीद हो चुकी हैं, सख्त मायूसी की आलम में अधर अधर बखर गई। कुछ वापस मदीना चली गई, कुछ करीश के इंतकाम से बचने की लई पहाड़ी के अंदर मौजूद थी। यहाँ रसूल खुदासलाम को अपनी जख्मों की तरफ तोजा देने की फुर्सत मिली। आप एम की बेटी हजरत फातिमा, जो आप ये को हर तरफ तलाश कर कर के थक चुके थे, आपसे भी एम के पास आ पहुंची थे। इससे पहले अबू सफियान मैदानी जंग में पड़ी हुई हर एक लाश को देखता फिर रहा था। वो रसूल करीम उनका जसद मुबारक तलाश कर रहा था। उसी करीश का जो भी आदमी मिलता उससे पूछता, तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? उसी तलाश में खालिद उसके सामने आ गया। खालिद? अबू सफियान ने पूछा, तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? नहीं, खालिद ने जवाब दिया और अबू सफियान की तरफ जरा झक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद कत्ल हो चुका है? हाँ, अबी सफियान ने जवाब दिया। वो हमसे बचकर कहाँ जा सकता है? तुम्हें शक है? हाँ अबू सफियान, खालिद ने जवाब दिया। मैं उस वक्त तक शक में रहता हूँ जब तक कि अपनी आंखों से न देख लूं। मोहम्मद इतनी आसानी से कत्ल हो जाने वाला शख्स नहीं है। मालूम होता ही तुम पर मोहम्मद कत्ल समतारी है। अबू सफियान ने तकबर की लहजे में कहा, क्या मोहम्मद हम में से नहीं था? क्या तुम उसी नहीं जानती थी? जो शख्स इतनी कत्ल व गारत का जिम्मेदार है, एक रोज उसी भी कत्ल होना है। मोहम्मद कत्ल हो चुका है। जाओ और देखो, उसकी लाश को पहचानो। हम उसका सिर काट कर मख ले जाएंगे। आइन इस वक्त पहाड़ी में से काब बन मालिक की ललकार गरजी, मुसलमानों खुशियाँ मनाओ, हमारी नबी मर्रिबा नाम जिंदा सलामत है। फिर ये आवाज़ बजली की कड़क की तरह गरजती कड़कते वादी और मैदान में घूमती पड़ती रही। सिन लिया अबू सफियान। खालिद ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद कहाँ है। मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद को कत्ल कराऊंगा। कुछ देर पहले खालिद ने रसूल करीम के अहम और उनके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने अपनी चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के उस मुकाम की तरफ बढ़ने लगा जद्दहर उसने रसूल करीम या नीम को जाते देखा था।